हर एक प्रश्न को सीखिए और कोशिश करिए कि आप लोग कॉपी में नोट्स बना लें, वरना ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे बैच करते हैं, उनको तो मैं नोट्स करवा देता हूं, लेकिन वीडियो में मैं आपसे बोल ही सकता हूं, क्योंकि जितने बच्चे भी ऑफलाइन क्लास करते हैं उनको मैं अच्छे से समझाता हूं, उनको मैं नोट्स कराता हूं, लेकिन वीडियो में मैं आपके घर तक पहुंच नहीं सकता। तो मैं आपको बोलता हूं, अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो नोट्स बनाते रहिए, बस वीडियो मत देखिए अगर एग्जाम निकालना है तो, वरना वीडियो देखो भूल जाओ वो तो बात का बात है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ पिता और बेटे का अनुपात क्या है। देखो मान लो ये फादर है और ये क्या है, सन है, इनके वाइफ का अनुपात क्या है, तो दिया गया है 7 अनुपात कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 7 अनुपात 3 दिया गया है। और जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल 7 इंटू 3 कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 756, 756, ठीक है 756। अब देखो अब क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है। अब आप मान लो जो पिता का उम्र है वो कितना है, 7x है, और बेटे का जो उम्र है वो 3x है। गुना करेंगे क्या होगा, 7 को 3 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा भैया 21x² बराबर 756। अब यहां से x का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, x² बराबर 756, नीचे में 21 आएगा, आएगा 21 को काटिए कितने बार में, 3 बार में, 21 तिया 63, 21 तिया 63, और यहां पर क्या होगा आपका 12, क्या बचेगा 126। अब 126 जो है 21 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो जो बचेगा क्या होगा 36। यानी यहां से ये निकल गया भैया कि x² बराबर 36, तो x बराबर होगा 6, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 6 आ गया। और सवाल में बोला क्या है, 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा, x बराबर 6 आ गया, और 7x था तो इसको 6 से गुना करेंगे क्या होगा, ये बन जाएगा 42, और इसको 6 से गुना करें क्या बन जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है। अब 6 साल बाद बोला है, तो अभी वर्तमान का 42 और 18 है, 6 साल के बाद उम्र क्या हो जाएगा पापा का, हो जाएगा 48, और बेटे का 24, तो कितना होगा, ये काटेंगे तो निकल कर आएगा 1:2, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लो कैसे मैंने बनाया है, इस चीज को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका क्या है, पहले वो देखो। 4 साल पहले 4 ईयर एगो जो अनुपात था ए और बी का कितना है, तो आप बोलेंगे भैया 4 साल पहले ए और बी का जो अनुपात है वो 11:14 है, 4 साल पहले। अब बोल रहा है 4 साल के बाद अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया भैया 13:16, ठीक है। अब रेशियो का अंतर कितना है, इसका अंतर 2 है, या फिर ऐसे भी आप भूल जाओ, ऐसे देखो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। अगर अनुपात में अंतर इक्वल हो तो सवाल ना चुटकी में बनेगा, चुटकी में। देखो 11 और 13 का अंतर 2, 14 और 16 का अंतर आपका कितना है, 2। अब ये 2 अंतर क्यों आ रहा है, 11 से 13 का 2 अंतर, 14 से 16 का अंतर 2 अंतर आ क्यों रहा है, 2 अंतर भैया इसलिए आ रहा है क्योंकि 8 साल की बात कर रहा है, 8 साल का। अब बोलेंगे भैया 8 साल कैसे, 4 साल पहले और 4 साल बाद, 4 कितना होता है, 8 साल के वजह से जो अनुपात में अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो बोल सकते हैं 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4 होगा, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4। और आपसे सवाल में पूछा गया है कि वर्तमान उम्र क्या है ए का, ठीक है, 1:4 है, तो 11 को 4 से गुना करो, 1 यूनिट दर्शा रहा है 4 को, तो 11 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा,
44। लेकिन 44 आंसर है नहीं, ये जो अनुपात दिया गया है 4 साल पहले का है और आपसे पूछा है वर्तमान का, तो 4 साल पहले अभी का, तो इसमें 4 साल और जोड़ो, तो फाइनल आंसर क्या होगा 48 साल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजीली बना दिया हूं। यह चीज आपको क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया है कि नहीं आया, पहले ये बोलो। बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। देखो पूरा कंसेप्ट इसके अंतर्गत घूमने वाला है। मान लो ये फादर है और ये कौन है, ये सन है, पापा बेटा। वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट एज 7:3 है वर्तमान, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 5 साल के बाद इनका उम्र का अनुपात क्या हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। कब होता है, 5 साल के बाद। अब ये देखो आप लोग, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2। भैया एक चीज आप देख रहे हैं कि इस बार अनुपात का अंतर सामान्य नहीं आ रहा है। इस बार अनुपात का अंतर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। अब कैसे करें, देखो इक्वल नहीं आ रहा है ना, आपको यही समझना है। इसके पहले दोनों सवाल में अनुपात का जो अंतर है वो सामान्य आ रहा था। अगर सामान्य नहीं आए तो क्या करना है, 7 से 3 कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 4। 2 से 1 कितना ज्यादा है, 1। तो कुछ करना नहीं है, इसको 1 से गुना करिए और इसको जो है 4 से गुना करिए। अब फाइनल क्या बनेगा, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखिए अंतर सामान्य आएगा, 8 और 7 का अंतर 1 और 4 और 3 का अंतर 1। अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। और ये 1 अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद। तो बोल सकते हैं 1 यूनिट दर्शा रहा है हमारा 5 को। और आपसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि व्हाट इज, पापा का उम्र क्या होगा बेटे के जन्म के वक्त। तो वर्तमान उम्र तो पता है ना, जो वर्तमान उम्र है, उम्र का अनुपात है वो 7:3 है और 1 यूनिट बराबर 35। तो पापा का वर्तमान उम्र कितना है, 5 से गुना कर दो तो ये निकल कर आएगा 35 साल उम्र है पापा का। बेटे का 5 से गुना करो तो ये निकल कर आएगा, बेटे का वर्तमान उम्र है भैया 15। अब पापा का उम्र क्या होगा बेटे के जन्म के वक्त, तो 15 साल बेटे का घटा दो तो 35 में से 15 जाएगा तो बचेगा 20 साल। यानी बेटे के जन्म के वक्त पापा का जो उम्र था वो 20 साल था। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बोलो। पाल बोल रहा है एक आदमी है, उसका जो उम्र है 125% है 10 साल पहले, इट वॉज 10 ईयर एगो। एक मानव का उम्र 10 साल पहले 125% था। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, 100 दिख रहा है ना, दिख रहा है। 125% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं, भिन्न में, तो क्या बोल सकते हैं, इसको चेंज करूं क्या होगा, नीचे में क्या लगाएंगे, परसेंटेज हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे। अब इसको किससे काटो, 5 से काटो, 25 से काटो तो ऊपर क्या होगा 5/4, ये होगा 5/4 होगा। यानी 10 साल पहले अगर उसका उम्र 4 था तो अभी कितना है, अभी 5 है। सवाल में तो यही बोल रहा है, सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में यही बोल रहा है कि 10 साल पहले उसका जो उम्र था वो 125% था। तो 125% को बोल सकते हैं 5/4। यानी उसका उम्र पहले 4 था तो अभी क्या है, अभी भैया 5 है। तो आप ये देखो 10 साल पहले की बात कर रहा है और आपको पता है 4 से 5 हो गया, 4 से 5 कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। और 1 का अंतर किसको दर्शा रहा है, 10 साल पहले। यानी 1 जो दर्शा रहा है वो 10 साल को अपना रहा है। तो अभी उम्र क्या है 5, तो 5 किसको दर्शाएगा, गुना 10 करो तो आंसर होगा 50 साल। देखो बहुत सिंपल है, आपको अगला जो स्टेटमेंट है लाइन वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा। चलो उससे आपको मैं बनाकर दिखाता हूं। मान लो अगले लाइन में क्या बोल रहा है, अगले लाइन में बोल रहा है 83.3% उसका उम्र था 10 साल बाद। 10 साल बाद देखो 83.3% को क्या बोल सकते हैं, 5/6 बोल सकते हैं, 5/6 बोल सकते हैं ना।
10 साल बाद बोल रहा है। कब बोल रहा है? 10 साल बाद। यानी उसका उम्र अब 10 साल बाद कितना होगा? ये 6, और इन दोनों का अंतर कितना है? 1। यानी 1 किसको दर्शा रहा है? 1 जो दर्शा रहा है भैया वो 10 साल को दर्शा रहा है। और कितना हो गया? 6 का मतलब 60, और 10 साल बाद यानी 10 साल पहले कितना होगा? 10 साल घटा दो तो 50 साल फाइनल आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक पकड़ना है, आंसर हो जाएगा। सवाल में बोल रहा है एक आदमी का उम्र जो है 125% है 10 साल पहले। 125% को बोलते हैं, आप यहीं से समझ जाओ, बस कुछ करना नहीं है। 125% को बोल सकते हैं 5/4, यानी उम्र 4 था तो कितना हो गया? 5, 10 साल पहले। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 4 से उम्र 5 हो रहा है, तो 4 और इन दोनों का अंतर कितना है? 1, और 10 साल का गेम हो रहा है, तो एक किसको दर्शा रहा है? 10 साल को दर्शा रहा है। यानी उम्र 4 था 5, तो क्लियर आप 1 से गुना करोगे 5 को, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 50 साल। बेटे का उम्र कितना है? सन का उम्र मान लेते हैं x है। मान लो सन का उम्र कितना है? मान लो सन का जो उम्र है वो x है। सवाल में आगे बोला है पापा का उम्र 3 साल ज्यादा है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन द थ्राइस एज ऑफ द हिज सन। मान लो अगर बेटे का उम्र अगर x है तो पापा का उम्र कितना होगा? फादर का 3 गुना है बेटे का, यानी 3x है। और कितना ज्यादा है? तो सवाल में बोला है बेटे का 3 गुना से भी 3 साल ज्यादा है, तो बोल सकते हैं 3x + 3। सवाल में तो यही बोल रहा है कि बेटे का उम्र मान लो अगर x है तो पिता का उम्र 3 गुना है और उसमें भी 3 ज्यादा है, 3 साल ज्यादा है। यह तो सवाल में बोल रहा है। आगे बोल रहा है आपको सवाल में कि 3 साल के बाद पापा का उम्र कितना है? 10 साल ज्यादा है अपने बेटे का दुगुना। 3 साल के बाद, अब 3 साल की बात कर रहा है। अब देखो यहां पर फादर का एज कितना है? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद कितना है? 3 साल के बाद बेटे का दुगुना। बेटे का उम्र कितना है? x, और 3 साल के बाद तो x + 3। ये क्या है? 2 गुना है, 2 गुना है। और उसमें भी सवाल में यह भी बोला है 10 साल के बाद, तो +10, 10 साल। ये इक्वेशन बनेगा। सवाल में बोला है बेटे का जो भी उम्र है पापा का उम्र उसका 3 गुना है और 3 ज्यादा है, 3 साल ज्यादा है। तो ये तो इक्वेशन हमें निकल गया है यहां सवाल से। आगे बोल रहा है पापा का जो उम्र है 10 साल के बाद बेटे के उम्र का 2 गुना है 3 साल के बाद, तो x + 3 + 2। अगर फादर का उम्र कितना है? फादर का उम्र तो भैया कितना है, तो फादर की जगह पर लिखेंगे 3 + x 3 + 3 और करेंगे क्योंकि 3 साल के बाद बोल रहा है, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2x 3 दूनी 6 और ये 10 हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या निकालना है? यहां से निकालना है भैया x। कैसे निकालेंगे? देखो ये 3x है, ये माइनस इधर जाएगा 2x, इधर 6 + 10 +। अब ये 3 और 3 उधर जाएगा, 3 और 3 अगर उधर जाएगा दोनों तो क्या होगा? माइनस। 3 + 3 6, यानी -6। ये 6 गया और यहां से निकल जाएगा x बराबर क्या निकल जाएगा? x बराबर 10 निकल गया। x बराबर निकल क्या गया? x बराबर निकल गया भैया 10। x बराबर 10, तो फादर का एज क्या होगा? और ये वर्तमान का है, ये प्रेजेंट एज का इक्वेशन था, तो यहां पर 10 पुट करेंगे तो 10 × 3 + 3 33 साल होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 33 ईयर। ठीक है। 1994 के अंत में जो जित्तू है वो अपनी दादी का क्या है? 1/4 है, 1/4 है। चलो मान लो जित्तू की दादी है ग्रैंड मदर, ये कितना है? ये मान लो 4x है और इसका 1/4 कौन है? जित्तू है। तो बोल सकते हैं जित्तू क्या होगा? x होगा। सवाल में तो यही बोल रहा है स्टार्टिंग में कि 1994 वर्ष के अंत में जित्तू अपनी दादी का 1/4 है, यानी अगर जित्तू की दादी 4x है तो जित्तू x होगा। 4x का 1/4 क्या होगा? x होगा ना। सवाल में ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि द सम ऑफ द ईयर, अब जिस भी साल में जित्तू की दादी
और जित्तू का जन्म हुआ है, उन दोनों वर्ष को अगर जोड़ दें तो उन दोनों का योग कितना बन जाता है? 3843। मान लीजिए जित्तू का जन्म हुआ है 1995 में और जित्तू का दादी का जन्म हुआ है 1800 में, मान लो, तो इन दोनों का योग कितना होगा? यहां पर तो कुछ और आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, सवाल में यही बोल रहा है कि जित्तू का जिस वर्ष में जन्म हुआ है वो और जित्तू की दादी का जिस वर्ष में जन्म हुआ है वो, उन दोनों वर्ष को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 3843। ये सवाल में बोल रहा है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और सवाल के अंत में बोल रहा है जित्तू का उम्र क्या होगा 2018 में। यह सवाल है, यह सवाल है कि 2018 में जित्तू का उम्र जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब एक बात समझिएगा आप लोग, 1994 में 1994 माइनस एक्स बोलेंगे। आप बोलेंगे भैया ये क्यों बोल रहे हैं, मैं समझा रहा हूं। 1994 माइनस 4x, ये समझिएगा, यही मेन आपको समझना है और आपको कुछ समझना नहीं है, बस ये समझना है। सवाल में क्या बोल रहा है कि जित्तू का उम्र पता निकाल, जित्तू का उम्र किस बरस में हुआ है, कैसे पता निकालेंगे? हमको तो बस इतना पता है जित्तू का उम्र x है, कब है? 1994 में। जित्तू का उम्र 1994 में x है और 1994 में जित्तू की दादी का उम्र 4x है। ठीक है, तो बस कैसे निकाले भैया? मान लो अगर मैं बोलता कि जित्तू का उम्र है कितना? 10 साल 1994 में, तो जित्तू का जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो आप बोलते हैं भैया 1994 में से 10 घटा दीजिए, तो जित्तू का जो जन्म है वो भैया 1984 में हुआ है। ये आप बोलते। कहां गया डस्टर? ये आप बोलते सवाल में आप यही बोलते हैं ना, बफरिंग कर रहा है भैया आज बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूं कि आज थोड़ा ज्यादा ही बफरिंग कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करो। ये सवाल आपको समझ में आया। इसी तरह जित्तू का उम्र किस वर्ष में हुआ कैसे निकालेंगे? 1994 माइनस एक्स, उसके बाद दादी का 1994 माइनस 4x। इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग ही है भैया 3843। ठीक है, इतना तो पता है आप सभी को कि इन दोनों को प्लस करने के बाद 3843 आ रहा है, तो कर लेते हैं इन दोनों को प्लस। ठीक है, 4 4 कितना होगा? 8, 9 9 18, 9 9 18 और 18 का 1 19 और 1 और 1 2 2 1 3। माइनस 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 क्या होता है? माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा और 4x प्लस x कितना हो जाएगा? 5x। और इन दोनों का योग कितना है? तो 3843। अब 3843 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस कर दो। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 3 3 कट गया। 145 बराबर 5x, यानी 5x बराबर 145, तो x बराबर बोल सकते हैं 29, बोल सकते हैं x बराबर 29। ठीक है, यानी x बराबर 29 निकल गया, यानी 1994 में जो जित्तू का उम्र था वो 29 था। और आपसे पूछा कब है? 2018 में उम्र क्या होगा? तो 1994 से 2018 जोड़िए, कितना साल होता है? 18 और 6 24, यानी 24 साल और जोड़ दीजिए तो ये फाइनल निकल कर आएगा 53 साल जित्तू का उम्र होगा। कब? 2018 में। ठीक है, जित्तू का जो उम्र है वो अपनी दादी का 1/4 है। अगर दादी का उम्र 4x है तो जित्तू का उम्र x है, यह सवाल में बोला है। अब सवाल में आगे बोला है जिस वर्ष में जित्तू जन्म लिया है और जिस वर्ष में दादी जन्म ली है, उन दोनों वर्ष को जोड़ दें तो उसका योग बनता है 3843। ठीक है, सवाल में आगे बोल रहा है आप सभी को कि जित्तू जो है, जित्तू किस वर्ष में जन्म लिया है कैसे पता लगाएंगे? लेकिन पता है 1994 के अंत में जित्तू का उम्र x है। अगर मान लो जित्तू का उम्र 10 होता x के जगह पर, तो जित्तू किस वर्ष में जन्म लिया है पता लगा लेंगे। 1994 में से 10 घटा दीजिए तो यह पता लग जाएगा कि जित्तू का जो जन्म हुआ है वो किस वर्ष में हुआ है। उसी तरह सवाल में जित्तू का उम्र किस वर्ष में हुआ कैसे पता लगाएंगे?
1994 माइनस एक्स, दादी का उम्र इसमें, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है? 3843 है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 3988 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 5x बराबर 3843। यहां से आप x क्या निकल कर आएगा? x निकल कर आएगा 29। यानी 1994 में जीतू का जो उम्र है वो 29 था। तो 18 में क्या होगा? 94 से 18 कितना साल ज्यादा है? तो 18 प्लस 6 यानी 24 साल और जोड़ दो तो पता लग जाएगा कि 2018 में जीतू का उम्र कितना है। तो आप बोलेंगे 53 साल भैया आंसर होगा। ठीक है।